ओम शांति। एक जर्मन दार्शनिक ने अपनी जीवन कहानी में अपने जीवन का एक संस्मरण लिखा है। उसने लिखा कि मैं एक ज़ेन गुरु के पास जाता था और एक दिन जब मैं जापान में था तो मैंने अपने गुरु को अपने निवास पर भोजन के लिए बुलाया। यह घटना जापान में घटी। घर तीसरी मंजिल पर था। उस ज़ेन गुरु के साथ साथ और भी कुछ मित्र थे। लगभग 20-30 वो लोग थे। ज़ेन गुरु बैठे थे, कुछ प्रवचन कर रहे थे और बाकी सब लोग सामने बैठकर वो कुछ बोल रहे थे और बाकी सब लोग बैठे थे। उतने में अचानक एक भूकंप आ जाता है और भूकंप इतना खतरनाक होता है कि वो घर जो लकड़ी का बना था हिलने लगता है और बाकी सब लोग इतने घबरा जाते हैं कि सब के सब जो सामने बैठे हुए हैं सब दरवाजे की ओर भागने लगते हैं। ये जो फिलोसोफर था, दार्शनिक था, वो भी भागने लगता है। चहुओर हलचल। और जब वो दरवाजे की ओर भागता है तो पीछे मुड़कर एक बार देखता है कि इस गुरु को तो मैंने ही बुलाया है, इसका क्या हाल है। और देखता है ये गुरु तो आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अंदर ये सोचता है मैंने इन्हें बुलाया और मैं भाग रहा हूं और ये बैठे हुए, क्यों ना मैं भी इनके साथ बैठ जाऊं, फिर देखेंगे जो होना हो होगा, जो इनका होगा वो मेरा होगा। और वो पीछे मुड़ जाता है, सामने बैठ जाता है और बाकी सब लोग भागने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद भूकंप रुक जाता है। तब तक बहुत उत्पात, बहुत हलचल, कितने ही घर बाहर के उजड़ गए होते हैं। और वो गुरु आंखें खोलते हैं, बोलना चालू करते हैं और वहीं से बोलना चालू करते जहां से उन्होंने पहले अपनी बात को छोड़ा था। ये जो दार्शनिक है वो कहता है ये सब बातें अभी बाद में रहने दो, क्योंकि इसके बीच में इतना सारा कुछ हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई। पहले तो ये बताओ कि आप डरे नहीं, आप भागे नहीं। आप क्यों नहीं भागे? हम सब इतने भयभीत हो गए, हम सब इतने डर गए, आप नहीं डरे? हम तो भागने को थे। उस गुरु ने कहा मैं भी भागा, परंतु तुम बाहर भागे और मैं अंदर भागा। और बाहर कितना भी भाग लो, चाहुओर भूकंप है। चाहे धरती का या मन का, एक ही जगह है जो अकंप है और वो है अंतस चेतना। एक ही जगह है जहां कोई हलचल नहीं और वो है मन की गहराई। तो वो गुरु कहता है मैं भी भागा, परंतु मैं बाहर नहीं, मैं अंदर भागा, मन की उस झील की ओर जो निस्तरंग है। और अनुभव कहता है, और सभी अनुभवी है, कि मनुष्य की दौड़ बाहर की तरफ है। बचपन से अंत तक भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। कहां भाग रहा है शायद उसे भी नहीं पता, परंतु भागना जारी है और शायद वो कहीं पहुंचता भी नहीं। यदि पीछे मुड़कर देखे कि मैंने जीवन में क्या पाया है, क्या वो पा लिया जो पाना था? क्या उमंगे थी जब जीवन की इस दौड़ की शुरुआत की थी? और इन्हीं हलचलों में भाग रहा है। चहुओर हलचल, संबंधों में टकराव,
मन में हलचल, क्या इस हलचल से हम स्वयं को बचा सकते हैं? या चाहू और जो भूकंप हो रहा है, इस सभी भूकंपों से हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां पर कोई भूकंप नहीं? तो क्लास की शुरुआत हम एक योग के प्रयोग से करेंगे। सभी स्थिर होकर बैठ जाएंगे। शरीर संपूर्ण शीतल शिथिल, मन शांत, संपूर्ण स्थिरता। आवाज से परे मौन की अवस्था। जैसे इस हॉल में केवल मैं बैठा हूं और कोई नहीं। संपूर्ण बाह्य चेतना से ध्यान स्व पर। अव्यक्त वायुमंडल, आवाज सुनाई दे रही है, परंतु यह आवाज से परे ले जाने वाली है। शरीर का भान है, पर अनुभव हो रहा है मैं कोई और हूं। जीवन की अनंत यात्रा में मैं आज स्वयं को देखता हूं। किस ओर जा रहा हूं? क्या यही जीवन का सत्य है? अपने संपूर्ण जीवन पर एक विहंगम दृष्टि। मन के अतल सागर में उतरता हूं। स्वयं की तरफ ध्यान। मैं कौन हूं? ये जो मुखौटे मैंने पहने हैं, ये जो दिखाई दे रहा हूं, क्या वही हूं या कोई और? आज मैं स्वयं की खोज करता हूं। इस पवित्र वायुमंडल में, जहां प्यूरिटी की तरंगे उठ रही है, जहां दिव्य आत्माओं का संग है, जहां वाणी में ओज है, एक ईश्वरीय प्रभा है।
मैं समर्पित करता हूं इस प्रवाह में स्वयं को और बह रहा हूं उस अव्यक्त धारा में, शरीर से उस पार जहां मैं हूं, अपने निज स्वरूप की ओर। मैं एक पराभौतिक सत्ता हूं। बाहर की सभी यात्राएं समाप्त। मेरी यात्रा अपनी है, अंतर्मन की, कहीं और जाना नहीं। मुझे स्वयं को ढूंढना है, कहां खो गया हूं। ओम शांति। संसार की सभी यात्राएं बाहर की है, परंतु एक यात्रा ऐसी है जो हमारी अपनी है, हमारी निज है। और जब तक हम वो यात्रा रोज न करें तब तक शायद जीवन व्यर्थ है। बाहर का सारा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, परंतु एक ज्ञान ऐसा है जो सर्वोपरि है। विज्ञान को हम चाहे कितना भी जान ले, परंतु एक ज्ञान ऐसा है जो वहां से चालू होता है जहां विज्ञान समाप्त होता है। मैन हैज जस्ट स्क्रैच्ड द सरफेस ऑफ साइंस एंड साइंटिस्ट has just scratched the surface of religion, and a religious mind has just scratched the surface of spirituality. तीन पादरी अपनी ट्रेनिंग के लिए रोम पहुंचे एक पोप के पास। पोप ने उनसे पूछा पहले से, तुम कितना दिन के लिए आए हो? उसने कहा 3 मास के लिए। पोप ने कहा थोड़ा बहुत सीख जाओगे, केवल 3 मास है, क्या सीखोगे? और दूसरे से पूछता है, दूसरा और घबरा जाता है कि ये तो 3 मास, मैं तो केवल 3 हफ्ते के लिए। उससे पूछा जाता है तुम कितने दिन के लिए आए हो? वो कहता है 3 हफ्तों के लिए। वो पोप कहता है तुम शायद बहुत ज्यादा सीख जाओगे। तीसरा तो और ही घबरा जाता है, वो उससे पूछा जाता है तुम कितने दिन के लिए आए हो? वो कहता है केवल 3 दिन। पोप कहता है शायद सबसे ज्यादा तुम ही सीखोगे, क्योंकि जब समय कम होता है तो माइंड की ऐसी टेंडेंसी है कि सोचता है जितना प्राप्त कर लूं, संभालूं अपने अंदर। आप सब यहां कितना दिन के लिए आए हैं? तो इन 3 दिनों में सागर के कंठे पर आए हो। जहां आए हो ये सागर है, जहां आए हो ये साधारण स्थान नहीं। कितना हम स्वयं में भरते हैं। केवल मेडिकल का ज्ञान नहीं, वो किताबों से भी प्राप्त हो सकता है, वो संसार में कहीं पर भी मिल सकता है। पर एक ज्ञान और है, और वो एक ऐसा ज्ञान है जो सर्वोपरि है। और वो मिलने के बाद जीवन की यात्रा फिर सुखद हो जाएगी। नहीं तो कितना भी भागो, कितना भी दौड़ो, फिर भी निष्पत्ति क्या। हम हमेशा उदाहरण देते हैं उस वैज्ञानिक क्या जिसने लिखा है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन रिसर्चिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स, एज इफ लाइफ आई हैव नॉट रियलाइज्ड व्हाट इट इज। आपको ज्ञात होगा एंड्रयू कार्नेगी विदेश में सबसे बड़ा रईस आदमी था। जब वो मरा तो उसके पास लगभग
10 अरब की प्रॉपर्टी थी, फिर भी दुखी होके मरा। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके पास नहीं था, फिर भी दुखी होकर गया, क्योंकि उसकी इच्छा बहुत ज्यादा की थी। इच्छाओं का प्रवाह कभी नहीं रुकता। तो आज हम देखेंगे ये जो यात्रा है संसार की, मनुष्य की 2 यात्रा, एक बाह्य, एक आंतरिक। अंदर की जो यात्रा है वो बहुत कम लोग तय करते हैं। 2 ways diverged in the woods and I took the one less traveled and that has made all the difference. 2 मार्ग थे, परंतु मैंने वो लिया जिसमें बहुत कम लोग थे, जिसमें भीड़ कम थी, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, क्योंकि सारा संसार इज आफ्टर समथिंग एल्स। तो वो कौन सी यात्रा है, वो कैसी यात्रा है, वो यात्रा कैसे करनी है, क्यों वो जरूरी है, क्या मुझे भी वो करनी है, या ये सब बुढ़ापे की बातें हैं? जिसको करना है करे, हमें तो अभी बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें बहुत सारी अपना एक पोजीशन बनानी है। तो आज हम उस यात्रा की ओर जाएंगे। इसमें 7 बातें हम देखेंगे इस यात्रा की। सबसे पहली बात है कि यदि हम जीवन की तरफ एक नजर दौड़ाएं तो हम देखेंगे अब तक का हमारा जो जीवन था हलचल से भरा है। ढेर सारी उसमें परिस्थिति आई है, कभी अच्छी कभी बुरी। कभी हम स्थिर थे, कभी हलचल में थे, कभी सक्सेस कभी फेलियर। और ये सारी हलचलों के बीच हम कितना स्थिर थे। तो इससे पहले कि हम वो चालू करें, फिर से सभी अलर्ट होके बैठेंगे और अपनी आंखों के सामने एक स्क्रीन देखेंगे बहुत बड़ा, जो कि यहां लगा हुआ है, ये समझकर, और उस स्क्रीन पर अपने संपूर्ण जीवन को देखेंगे। जो जो शब्द हम कहेंगे, एक एक शब्द केवल सुनना नहीं है, उस शब्द के अर्थ में स्थिर हो जाना है। तो सभी अलर्ट, रेड लाइट। संपूर्ण स्थिरता फिर से। वो कार्य करना है जो आज तक नहीं किया। भटकते इस मन को स्थिर कर देना, कुछ पल के लिए शांत हो जाना। कब तक यूं ही भागता रहूंगा? क्या इस यात्रा की कोई मंजिल भी है? आज एक विशाल पर्दा मेरे सामने है, और इस पर मैं स्वयं को देख रहा हूं। वो सारे दृश्य आंखों के सामने लाएंगे जहां पर मैं बहुत दुखी हो गया था। दिखाई दे रहा है मैं स्वयं, कठिन विपरीत परिस्थिति थी, अथाह दुख था, किसी की मृत्यु, स्वजनों की बीमारी, किसी ने दिल पर की हुई चोट, आघात, अपमान, कोई धोखा। जीवन में अब तक अनुभव किए हुए सारे दुख इस विशाल पर्दे पर देखने हैं। साक्षी होकर देखने हैं, जैसे वो कोई दूसरा था। कैसी थी मेरी अवस्था उस समय?
अपने बचपन में चले जाओ, स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में। वो मित्र, वो संबंधी, वो संपर्क वाले, वो घर परिवार के लोग, जीवन की सारी हलचल दिखाई दे रही है। और देख रहा हूं मैं कितना दुखी हो गया था, कितना डिस्टर्ब हो गया था। वो उदासी के क्षण क्यों शक्तिहीन हो गया था, क्यों इतना निर्बल। गहन चिंतन। आज मैं अपने आप को देख रहा हूं, अपने ही जीवन की यात्रा को। क्यों खुशी गुम हो गई थी, क्यों इतना संताप तनाव से भरा हुआ ये जीवन। जैसे मैं केवल अकेला यहां हूं और कोई नहीं। सारे दृश्य देखो, और अब याद करो उन सारे दृश्यों को, उन घटनाओं को जो खुशी के थे, आनंद के थे, पुलक के थे। वो सारी सफलताएं, वो सारी प्राप्तियां, वो हंसी, वो सारे क्षण, अविस्मरणीय क्षण। और आज साक्षी होकर ये सोचता हूं कि क्यों मैं इतना खुश था तब, और क्यों ये खुशी बार बार गुम हो जाती है, क्यों स्थिर नहीं रह पाती। याद आ रहा है कितनी खुशी हुई थी जब किसी की मदद की थी, किसी को सहारा दिया था। बचपन से लेकर अब तक की सारी खुशी की घटनाएं, पति, पत्नी, बच्चे, माँ, बाप, मित्र, हॉस्पिटल, पेशेंट्स, सारा जीवन दिखाई दे रहा है। और अब मैं जो साक्षी होकर इन दोनों ही घटनाओं को देख रहा हूं, क्या खुशी और दुख बाहर की घटनाओं पर निर्भर है, या ये मेरी आंतरिक स्थिति पर निर्भर है? क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर कितनी भी हलचल हो, परंतु मैं अडोल रहूंगा? No matter what circumstances, what situations life brings, I remain unshakable, immovable, absolutely firm and determined. I am the master of my ship. I am the captain of my fate. I am the master of my own life.
आज मैं संकल्प करता हूं कि यहां से आगे का जो जीवन होगा मेरे वश में होगा। मेरी खुशी मेरी अपनी है, मेरा निज स्वभाव है। क्या ऐसा भी कोई ज्ञान है जो मेरे पास नहीं और उसे पाकर मैं शक्तिशाली हो जाऊं? उस ज्ञान को मुझे ढूंढना है। ओम शांति। तो सबसे पहली बात जो आप सबको बताने वाले हैं वो है, चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो परंतु अंदर एक किला बनाना है। तो फर्स्ट पॉइंट है ज्ञान का किला, द फोर्ट ऑफ नॉलेज, द फोर्ट्रेस ऑफ नॉलेज, द सिटाडल ऑफ नॉलेज। एक ऐसा किला निर्माण करना है कि जब भी कोई बाहर परिस्थिति आ जाए उस किले के अंदर हम चले जाए और वो ज्ञान हमें सुरक्षित कर दे। वो परिस्थिति किसी से भी आ सकती है, पेशेंट से आ सकती है, रिलेटिव से आ सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन से आ सकती है, लाइफ से आ सकती है, अपने घर से आ सकती है, परिवार से आ सकती है, कहां से भी आ सकती है। एट एनी मोमेंट some difficult situation may come, but to what extent I am stable in that situation, and for that I need something very much strong, some knowledge which I don't have। कोई ऐसा ज्ञान जो मेरे पास अब नहीं है, पर क्या ऐसा कोई ज्ञान है? वो ज्ञान आपको अपने अंदर धारण करना है, और वो ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, वो ज्ञान है अध्यात्म का ज्ञान, वो ज्ञान है वो ज्ञान। साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने एक जगह लिखा है, study of physics more often than not takes me towards metaphysics। फिजिक्स स्टडी करता हूं पर पता नहीं बरबस कोई मुझे खींच कर ले जाता है मेटाफिजिक्स की तरफ। मेटाफिजिक्स अर्थात पराभौतिक, मेटाफिजिक्स अर्थात स्पिरिचुअलिटी। एकमात्र अध्यात्म का ही ऐसा ज्ञान है दैट कैन मेक यू स्टेबल। जब हम ये जानेंगे मैं कौन, मैं कहां से, मैं कर क्या रहा हूं, is it the only truth of life or there is some other dimension to it? Is it what I have understood is the only truth of life or there are many other layers जो मुझे अभी तक पता ही नहीं? तो यहां आप जब आए हैं ये सोचो कि आज से आपने एक यात्रा चालू की है और इस यात्रा में आपको सबसे पहला अपने अंदर एक किला बनाना है। कौन सा किला? नॉलेज का, ज्ञान का। और जब भी कोई परिस्थिति आएगी उस किले के अंदर चले जाना। वो किला आंतरिक होगा। वो ज्ञान कहां से मिलेगा? ये तो केवल शुरुआत थी, इसके आगे की जर्नी अपनी है। यहां कोई किसी के साथ नहीं चलने वाला, हर एक को अपनी यात्रा अकेले में तय करनी है। तो यहां से जितना हो सके उस ज्ञान के स्रोत को जानो। यहां आप देख रहे हो इतना बड़ा विशाल कैंपस, यहां कुछ दिखाई नहीं देता है कौन बॉस है, कौन एम्प्लॉय है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। इतना विशाल कार्य ये कैसे चल रहा है, कौन इसको नियंत्रित कर रहा है? देयर हैज टू बी सम फोर्स डिवाइन। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी वर्क विच इज गोइंग ऑन हियर, इट इज द डिवाइन वर्क। ये मनुष्य का काम ही नहीं है। हजारों लोग आ रहे हैं, 20-20 हजार लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। एक साथ 4-4, 5-5 कॉन्फ्रेंसेस चालू है। कैसे? किसी से भी पूछो आप क्या करते हो तो कहेगा मैं किचन में सेवा करता हूं। लुक एट द एटीट्यूड विद दिस दे टॉक। सेवा का भाव है। किसी से भी पूछो, हर एक की बोल एक जैसे है सबके यहां पर, चाहे वो झाड़ू मारने वाला है, चाहे किचन में हो, चाहे लॉन्ड्री में हो, या यहां बैठकर आपके सामने भाषण करने वाला हो। सबसे बड़ा भाषण जो आपको यदि सुनना है वो यहां नहीं सुनेंगे, वो यहां बैठकर नहीं सुनाएगा। जाओ और जाकर पूछो, जो व्यक्ति, एक अनजान सा भाई जिसे कोई नहीं जानता और जो किचन में सेवा कर रहा है, बर्तन धो रहा है, उसको पूछो कि तुम यहां कैसे आए? तो वो एक ऐसा उत्तर देगा, एंड दैट विल बी द ग्रेटेस्ट स्पीच, बेटर देन ऑल द स्पीचेस दैट यू हैव हर्ड हियर इन दिस ऑडिटोरियम, because he will teach you, tell you experience of life, and experience is the greatest authority।
वो बताएगा कि मैं क्या था। अभी अभी ऊपर पांडव भवन में एक यूथ ने अनुभव सुनाया। ही वॉज ड्रग एडिक्ट। चरस, गांजा, अफीम उसके जेब में रहते थे, इतना पूरा भरा हुआ। Is it possible that suddenly somebody gives up without any side effect and without any withdrawal symptoms? वो पूरे टैटू, बड़े बड़े बाल, अभी तो पहचान में नहीं आता है क्या उसका जीवन था और कैसे वो बदल गया एक दिन। क्या उसको तीर लग गया अंदर, कैसा क्या देख लिया उसने। ये जो बहनें यहां पर है उनके जीवन में पहले तो भागता था, बचता था इनसे, बट सडनली गिव अप एवरीथिंग। क्या परिवर्तन आ गया। द ग्रेटेस्ट लेसन दैट वी लर्न इज फ्रॉम समबडीज लाइफ। 14 साल तक वो व्यक्ति चरस, गांजा, अफीम, उसके वो सारे दोस्त, उसके पूरे बॉडी में टैटू, वो गुंडा टाइप था और अपनी बाइक लेके घूमते रहते थे वो सारे लोग। और आज तो ऐसी सेवाएं, बात करने का उसका ढंग, उसकी वाणी, ऐसी नम्रता, इट्स अ रियल मिराकल। दिस इज द ग्रेटेस्ट स्पीच, नॉट दैट दोज हु आर टॉकिंग फ्रॉम हियर। हमको याद है एक बार कलेक्टर आए थे यहां मनमोहिनी में। तो कलेक्टर साहब, गाड़ी नहीं थी शायद वहां जाने के लिए शांतिवन। तो एक भाई था, वो इतना भोला, इतना भोला, उसने कहा चलो मैं आपको छोड़ देता। और कलेक्टर साहब को अपनी साइकिल के सामने डंडे में बिठाया और छोड़ के गया। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था, मुझे ऐसी खुशी हुई कि आज तक कभी ऐसी खुशी नहीं हुई थी। और वो इतना भोला, वो ऐसे बात कर रहा है जैसे उसके पास कोई पावर है, कोई अथॉरिटी है ज्ञान की। वो ये नहीं देख रहा है ये कौन है, ये वीआईपी है, ये कम वीआईपी है, इससे कुछ पता नहीं उसको। उसके लिए तो बस यहां जो भी आ रहे हैं उनकी मुझे सेवा करनी है, बस इतना ही भाव है। ये भाव कहां से आ गया। ऐसी नम्रता कहां से आई जहां पर ज्ञान तो अहंकार से भरता है आत्मा को। जितनी डिग्रियां ज्यादा लगा उतना अहंकार ज्यादा। भक्ति में कहावत है, अज्ञान अंधकार है परंतु ज्ञान महाअंधकार है। क्योंकि जो ज्ञान अहंकार को जन्म दे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं। जो ज्ञान नम्रता से भर दे चेतना को, वो सत्य ज्ञान है। तो सबसे पहली चीज जो करनी है वो ज्ञान का एक किला बनाना है, ऐसा अभेद किला। अपने अंदर ज्ञान की ऐसी धारणा करनी है। वो क्या है जो मैंने अब तक नहीं जाना। वो प्यास होनी चाहिए जानने की कि ये जो परिस्थिति जिस तरह से मैंने हैंडल की, ये कुछ और ढंग से भी हैंडल की जा सकती थी। ये जो संबंध है, ये जो रिलेशनशिप है जिसमें इतना डिस्टर्बेंस चल रहा है, क्या देयर इज एनी अदर वे टू हैंडल दिस रिलेशनशिप? देयर इज अ वे। शायद मैं नहीं जानता। ज्ञान पिपासा, थर्स्ट फॉर नॉलेज अपने अंदर उत्पन्न करनी है कि ये जो लोग यहां दिखाई दे रहे हैं ये कौन है और क्यों यहां आए। संसार की चकाचौंध छोड़ के यहां क्या कर रहे हैं? दे आर यंग, दे आर इंटेलिजेंट, आर दे फूल्स? तो ज्ञान, ये समझो कि नियति ने, भाग्य ने, फॉर्च्यून ने, डेस्टिनी ने एक अवसर दिया है एक नए जीवन की यात्रा चालू करने के लिए, और वो यात्रा यहां से चालू होगी। जैसे ये हॉल, ये कैंपस, ये परिसर जन्म स्थान हो जाए, यहां जन्म हो एक नव जन्म। कि अब तक जो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे अंधाधुंध, पता ही नहीं कहां जा रहे, अब लग रहा है जैसे कुछ और भी करना है। तो सबसे पहली चीज है ज्ञान को बढ़ाना। पहली चीज है ज्ञान को अर्जन करना, ज्ञान को प्राप्त करना। पिपासा, एक प्यास हो, है क्या ये? जिज्ञासा, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ तो भक्ति जिज्ञासा, अथ तो ज्ञान जिज्ञासा। वेदांत, शास्त्र, भक्ति सब एक ही प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा करो। क्यूरियोसिटी क्या है? डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग। यहां पर जो भी बातें बताई जाएंगी हम कहेंगे आपसे डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग।
जज इट, तोलो उसको. Don't accept because somebody has said. Don't accept because it is written in the scriptures. Don't accept because it has been hallowed by some tradition. Don't accept because you have come here and you have made to sit and you have made to hear. Don't accept. Judge yourself. Swami Vivekananda ने कहा है, do not accept anything unless and until it appeals to your mind. Not because some saint has said, not because some religion is saying, not because some philosopher is saying, but find the truth yourself. कोई भी आकर हमको कोई भी ज्ञान दे दे और हम मान ले, ये आत्मा है और ये परमात्मा है और ये है और वो है. क्यों? We have intellect. Judge it. Find the truth yourself. तो knowledge, ये पहली चीज. दूसरी, संसार में धूल और मिट्टी बहुत है और चारों तरफ आज काम विकार की धूल और काम विकार की मिट्टी है. एवरीवेयर यू विल सी ओनली वन डिसीज, दैट इज लस्ट. ऑल द क्राइम्स, एवरीथिंग इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. गो टू जेल्स, टॉक विद दोज क्रिमिनल्स, दोज अक्यूज्ड, एंड आस्क देम, ये क्यों किया? वो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, 10 मिनट 15 मिनट, आवेश, जोश, वासना ने पकड़ लिया. संसार में इस लस्ट की धूल ही धूल है. वायुमंडल में विकार ही विकार है. किसी भी चैनल को खोलो, किसी भी मीडिया में जाओ, कोई भी बुक, कोई भी मैगजीन, सब जगह शरीर 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 और शरीर का आकर्षण और भोग ही लिखा हुआ है. क्या इससे परे भी कोई जीवन है? तो दूसरी जो चीज आप सबको करनी है वो अपने अंदर पवित्रता का एक महल स्थापन करना है. आत्मा का मूल जो स्वभाव है प्यूरिटी है. क्यों हमको किसी मंदिर पर जाकर बहुत अच्छा लगता है? क्योंकि वहां प्यूरिटी है. क्यों किसी धार्मिक स्थान पर जाकर एकदम शांति का अनुभव होता है? क्यों? क्योंकि प्यूरिटी है. आपको यहां क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि यहां पर एक जबरदस्त फोर्स है और वो फोर्स है प्यूरिटी का फोर्स. क्यों यहां पर ऐसे वाइब्रेशंस है? क्यों यहां पर जो बोलने वाले हैं उनकी वाणी दिव्य है? क्योंकि यहां पर इस भूमि से जो वाइब्रेशंस है निकल रहे वो प्यूरिटी के हैं. और यदि हम अपने जीवन को देखें, अपने वैयक्तिक संबंधों को देखें, तो जब जब डिस्टर्बेंस हुआ होगा, समवेयर the reason is lust. If we can make it little platonic अर्थात spiritual, non-physical, if we can make it little higher, little more emotional and little more matured, we will be much more happier in life. अभी जो डिस्टर्बेंस है उसका एक कारण है impurity. प्यूरिटी का संकल्प करना है कि मुझे अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, अपने रिलेशनशिप में, सब जगह पर प्यूरिटी लानी है. और जैसे ही प्यूरिटी आएगी सब कुछ ठीक होने लगेगा, क्योंकि कारण इम्प्यूरिटी है सभी जगह पर. तो एक महल, क्योंकि हमने कहा धूल और मिट्टी बहुत है. कुछ भी देखो, कुछ भी पढ़ो, कुछ ना कुछ घुसता है अंदर. क्या ऐसे कुछ नियम बना सकते हैं हम अपने जीवन में कि हमें यह देखना ही नहीं है? YouTube is a black hole. सक कर लेता है. एक क्लिक, स्वर्ग से नरक की यात्रा. क्या हम देख रहे हैं इन आंखों से? क्या हम सुन रहे हैं इन कानों से? क्या हम पढ़ रहे हैं? Are there some inspirational stories of great lives, great people? Some motivational thing we are reading, or we are reading something very sensual and that is making us fall down further? What is it? Search. और उस प्यूरिटी को अपने जीवन में लाना है. फिर से सभी अलर्ट होके बैठेंगे और अनुभव करेंगे कि मैं जो हूं उसका मूल स्वभाव इम्प्यूरिटी नहीं है. और इम्प्यूरिटी में वो व्यक्ति कितना समय रहेगा?
कितना समय रहने के बाद एक खींच होती है प्यूरिटी की, तो उसी प्यूरिटी में सभी स्थित होंगे, देह के भव्य भाल पर विराजमान। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। संपूर्ण प्योर। मेरे सभी संबंध संपूर्ण प्योर हो गए। मन शुद्ध भावनाओं से भर गया है। साक्षी होकर देखता हूं कितना नुकसान पहुंचाया है इन वासनाओं ने, कितना आहत किया है दूसरों को भी। दूसरों को मैंने व्यक्ति नहीं वस्तु समझा। ये तो मैं भूल ही गया कि वो भी चैतन्य है, उसकी भी अपनी भावनाएं हैं, जीवन है। कितना स्वार्थी मुझे बना दिया इस वासना ने। परंतु मैं तो संपूर्ण प्योर आत्मा हूं, और प्यूरिटी में कितना आनंद है। देख रहा हूं अपने जीवन को कि जब जब डिस्टरबेंस हुआ है, शायद इम्प्यूरिटी ही कारण रही। फिर से अब मुझे इस पुनीत वायुमंडल में प्रतिज्ञा करनी है कि आज के बाद का जो जीवन रहेगा शुद्ध रहेगा, प्योर रहेगा। मेरे जो संबंध रहेंगे दैहिक वासना से उठकर प्यूरिटी के रहेंगे। मैं अब कमजोर नहीं बनने वाला, अधीन नहीं होना अब मुझे। बहुत तड़पाया है और बहुत दुखाया है मुझे इसी इम्प्यूरिटी ने। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। ये प्यूरिटी ही मेरा निज स्वभाव है। कैसा हल्कापन महसूस हो रहा है संपूर्ण शरीर में। प्यूरिटी की तरंगे, वाइब्रेशंस शरीर के एक एक अंग में जा रहे हैं। आई एम द स्पार्क ऑफ प्यूरिटी, radiating pure vibrations everywhere. मैं एक पवित्र आत्मा हूं। ओम शांति। तीसरा, संसार में चहुओर दुखों के दाग है, दुखों के रोग है, और हमारे भीतर ही सुख का एक जैसे सरोवर है, एक मान सरोवर है। सुख बाहर नहीं, भीतर है। जितना उसको बाहर खोजोगे, प्यास और बढ़ेगी और दुख और बढ़ेगा। और जब ये पता चलेगा कि अंदर ही है, तो हम चाहेंगे कि आप रोज जब उठते हो, रोज सुबह उठते ही कुछ मिनट, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स मेडिटेशन में बैठ जाओ।
और अपने आप से बातें करो। दूसरों से बातें बहुत कर ली, स्वयं से बातें करनी है, सेल्फ टॉक। और स्वयं से प्रश्न पूछना, मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अकाउंटिंग, सोल सर्चिंग, सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ एनालिसिस। And that meditation should be just a very simple meditation, talking with oneself. और याद दिलाना कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख तो मेरा स्वभाव है, मैं जहां सुख को ढूंढ रहा हूं शायद वो वहां है ही नहीं। It's a wild goose chase that I'm running and running and panting, but I'm not understanding, not getting anything. Stop, statue, wait, go in silence, retire into solitude, disconnect to reconnect. आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो रोज वॉकिंग करते हैं? वॉकिंग का सबसे बेनिफिशियल जो एक बेनिफिट है वो है प्रकृति का सानिध्य, फ्रेश एयर। उस प्रकृति के सानिध्य में जाना, प्रकृति से बात करना, वो आवाजें सुनना प्रकृति की, एकांत में रहना, अपने आप से बात करना, दिस इज द ग्रेटेस्ट एक्सरसाइज एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर दैट विल मेक अस हेल्दी, इवन फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, ऑफ कोर्स, यस। और वहां बैठकर ये जो सरोवर है जैसे सुख का, उसमें डुबकी लगानी अपने अंदर ही। ये इंटरनल जर्नी है। वी हैव नो वेयर टू गो बट इन, ओनली इन। क्योंकि दिनचर्या जैसे ही 9 बजेंगे 8 बजेंगे दिनचर्या चालू हो जाएगी, इधर भाग उधर भाग, ये पेशेंट वो पेशेंट, हॉस्पिटल, ये वो, हजारों चीजें हैं दिनचर्या की। केवल सुबह का टाइम है जो हमारे पास है, एंड वी शुड यूटिलाइज इट टू द हिल्ट। Don't waste that time in reading newspaper immediately after getting up. But wait for some time, go for a long walk, hear some music, hear some meditation commentary. यहाँ पर काउंटर पर आपको बहुत सारी मेडिटेशन कॉमेंट्रीज मिलेगी। वॉक पे जाते जाते ईयरफोन लगाओ और निकल जाओ। आधे घंटे तक दैट मेडिटेशन कॉमेंट्री विल गो ऑन। सी, मॉर्निंग का टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव। Conscious mind, subconscious and preconscious, whatever you send will enter into the subconscious. That's the time when you can access subconscious mind. Otherwise, the whole day we are working with the conscious mind. Have some time. Go in silence and retire into solitude and talk with oneself. परिवर्तन वहां आएगा। दिनचर्या की प्लानिंग करनी है कि आज मुझे दिनचर्या में क्या करना है। ब्लूप्रिंट खींचनी है सुबह सुबह। तो ये है तीसरी चीज, सुख का वो सरोवर अंदर है, उसमें डूब जाना है अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद है शांति की छाया। If you observe the world, there is utter peacelessness everywhere. Whole day, if you see, just as a detached observer, you watch, and you will see there is so much peacelessness. Can there be an iota of peace in our life? Again, the same thing. Early morning get up. इसकी आदत डालनी है। हम हमेशा एक उदाहरण देते हैं। विलियम जेम्स ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, ही इज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। उसने लिखा है कि मैं एक बार अमेरिका की एक सड़क पर खड़ा था, वहां से एक आदमी आ रहा था जिसके सिर पर बहुत सारा सामान था, और वो मिलिट्री में था पहले 30 वर्ष, अभी रिटायर था, और वो सामान ऐसे ऐसे करके आ रहा था। तो विलियम जेम्स लिखता है कि मैं तो युवक था, हमको एक खुराफात सूची, हमने जोर से चिल्लाया, अटेंशन। तो वो जो आदमी आ रहा था सामान ऊपर लेके, एकदम अटेंशन हो गया, उसका सारा सामान गिर गया, जो कि रिटायर्ड पुलिस जो आर्मी में था पहले। तो वो गुस्से में आता है और कहता है, अटेंशन तुमने कहा? वो कहता है, हाँ। क्या इस देश में अटेंशन कहना पाप है? वो कहता है, पाप नहीं है, परंतु मैं इतने वर्षों से मिलिट्री में था, मेरी आदत है जैसे ही अटेंशन हो बोलो सीधा। तो जैसे ही तुमने कहा मैंने बोल दिया। द फोर्स ऑफ हैबिट। नई आदतें बनानी है हमको, और एक बार आदत बन गई, इफ इट बिकम्स इन गोज इनटू सबकॉन्शियस, ऑटोमेटिकली इट वर्क्स। कुछ यहां पर आपके पास एक दिन और है, एक लिस्ट बनानी है कि कौन सी न्यू हैबिट्स मुझे फॉर्म करनी है वहां के लिए। यहां पर एक कम से कम 3 या 5, और फिर उस पर काम करना है, जबरदस्ती अपने आप को करना है। 3 दिन या 21 दिन अगर कोई भी एक चीज करो तो इट बिकम्स परमानेंट। साइको साइबरनेटिक्स नाम की एक बुक है, 1950 में लिखी हुई, मैक्स मार्ट्सवेल। उसने लिखा है कि वो ऑथर पहले सर्जन था,
फिर प्लास्टिक सर्जन बना, फिर साइकोलॉजिस्ट बना। उसने लिखा अपने अनुभव से कि जो पेशेंट्स का एम्पुटेशन कर दिया जाता है उसको ये लगता है मेरा पैर है, फैंटम लिम्ब, और 21 दिन तक उसको लगता है मेरा पैर है। उसने एक दूसरा ऑब्जर्वेशन लिखा है, जब भी हम नए कमरे में जाते हैं, वी टेक एटलीस्ट 3 days एंड अल्टीमेटली 21 days टू गेट एडजस्टेड टू दैट रूम, न्यू रूम। ये एक उसने दूसरा अनुभव लिखा है। और तीसरी जगह लिखा है, जिन लोगों की प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है वो अपने नए फेस को एक्सेप्ट करने के लिए 21 days दे टेक, 3 weeks। दिस इज अ मैजिकल फिगर, 21 days। कोई भी आदत हम ले ले, हमने एक आदत ले ली सुबह उठना ही है, कुछ भी हो जाए, कीप ऑन डूइंग इट। वंस यू डू इट ऑटोमेटिकली इट विल बिकम हैबिट। दूसरा, मेडिटेशन करना ही है। तीसरा, वॉकिंग करना ही है। चौथा, कुछ तो स्पिरिचुअल लिटरेचर रोज पढ़ना है। अगला, रोज एक ऑडियो सुनना है स्पिरिचुअल क्लास का, रोज एक ऑडियो जिसमें कुछ नया तो घुसे, कुछ नया तो पता चले। रीड अबाउट, यहां पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑडियोज है, हाउ टू डेवलप रिलेशनशिप्स, एडिक्शन, बहुत सारे डी एडिक्शन, ढेर सारे। वो कैसेट्स ले लो, अपने मोबाइल में भर दो एंड लिसन, समथिंग रिवॉल्यूशनरी विल हैपन। क्योंकि सारे दिन भर में नया कहां से आएगा, नहीं तो वही 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 चल रहा है दिनचर्या। कुछ तो नया एंट्री हो, हमारा जो इंटरेक्शन है दूसरों के साथ वो थोड़ा इंप्रूव हो। नवीनता के लिए ये सारी चीजें आवश्यकता है। तो न्यू हैबिट्स, तो शांति की जो छाया है वो हमारे भीतर है। हमें अपने आप को शांत रखना इन द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द सिचुएशंस, मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन जहां पर सब कुछ हलचल में है। जस्ट इमेजिन कि एक इमरजेंसी आ गए, एक बस गिर गई, 100 पेशेंट्स हैव कम, हाउ कैन आई मैनेज दैट विथ एब्सोल्यूट काम माइंड? इज इट पॉसिबल? पहला प्रश्न है ये। इफ यस, देन हाउ? मॉक ड्रिल्स, बहुत हलचल का वातावरण है, रिलेटिव है, पेशेंट आया, उसके 10 रिलेटिव है, चिल्ला रहे, गालियां दे रहे, बहुत कुछ कर रहे, जैसे यूजुअली होता है। बट कैन आई रिमेन स्टेबल इवन इन दैट मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन? इफ यस, देयर मस्ट बी अ वे एंड फाइंड दैट वे आउट। और वो तब होगा जब हमारा सुबह का जो टाइम है हमने बहुत पावरफुल रखा है। अगर हम सुबह उठते ही सीधा भाग रहे ड्यूटी पर, देन व्हाट? सुबह अपने अपने मन को तैयार करना है, स्थिर करना है, नए ज्ञान से भरना है, योग से भरना है, तपस्या से भरना है, एंड देन स्टार्ट योर लाइफ। एंड देन इवनिंग अगेन फॉर सम टाइम सिट डाउन इन मेडिटेशन। वो सीखो क्या है ये। हमने सबसे पहली बात आपसे कही, पिपासा, एक क्यूरियोसिटी है क्या? इसलिए नहीं कि मुझे मानना है, मुझे जानना है बस। डोंट एक्सेप्ट बट नो इट फर्स्ट। दैट इज द थिंग एवरीबडी हैज टू डू। तो ये जो शांति है वो हमारे ही भीतर है, कहीं छिपी हुई, उसे हमें खोजना है। उसके बाद अगली पॉइंट है, प्रेम का मंदिर हमारे अंदर है। जो आउटसाइड है, हेट्रेट, जेलसी, नफरत, घृणा, इसमें हम जी रहे हैं, पल रहे हैं। एंड सो लॉन्ग एज देयर इज एन एटीट्यूड ऑफ रिवेंज, we will not attain peace. There is a source of love within us. Our very nature is to be lovable. क्या कोई एक आदमी 24 घंटे तक गुस्सा कर सकता है? अच्छा, एक बात हम पूछ रहे हैं आपसे कि पिछले 15 दिनों में कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताना है, जिनको गुस्सा आया? क्या वो गुस्सा करने के बाद ठीक लगा, खुशी मिली, या पश्चाताप हुआ, या ये सोचा नहीं करना चाहिए था? एक जर्मन फिलोसोफर भारत में आता है एक योगी से मिलने। उसके दरवाजे के बाहर वो जर्मन फिलोसोफर अपने जूते निकालता है, डालता है और अंदर घुसता है दरवाजा खोलकर। वो योगी कहता है, पहले जाओ, वो जो जूते तुमने फेंके ना नीचे, उनसे माफी मांगो, फिर आओ। वो कहता है, व्हाट? आर दे लिविंग बींग्स? वो कहता है, जब तक तुम जूतों से माफी नहीं मांगोगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और तुमने जिस ढंग से दरवाजा खोला जोर से, उस दरवाजे से भी माफी मांगो एंड देन कम इनसाइड। ही सेड, मैं तो अभी क्या करता, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि आया तो उसी से मिलने। तो वो गया और उसने माफी मांगी, हे जूते मुझे माफ कर दो, मैंने आपको फेंका, हे दरवाजे मुझे माफ कर दो,
और इस फिलोसोफर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, एंड ऑन दैट डे आई गॉट सच सोलेस, सच कंफर्ट which I never experienced before after asking pardon to that shoes, because that was an act which was done in anger. और जो जो चीज हम एंगर में करते हैं बाद में हम पश्चाताप करते हैं। ढूंढना है ये आया कहां से, क्यों आया, क्या ये मेरा स्वभाव है? नहीं है। जितने भी क्राइम्स हुए होंगे सारे जेल्स में जाओ, लोगों को स्टडी करो, वो कहते हैं बस आवेश आ गया था, बस क्रोध आ गया और कर दिया। एंड नाउ दे आर रिपेंटिंग द होल लाइफ। आवर एंगर माइट बी वेरी स्मॉल, बट इन्वेस्टिगेट योर एंगर, नो योर एंगर, व्हाट इज इट, हाउ इट हैज रीजन, फ्रॉम वेयर इट हैज कम, व्हाई आई कैन नॉट बी लवफुल। और आपने देखा होगा जब जब जीवन में प्रेम है तब हम बहुत खुश हैं, जब जब प्रेम विलीन हो गया तब दुखी है। क्या उसी प्रेम को फिर से भर सकते हैं? और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, जब तक हमारे हृदय में वह ईश्वरीय प्रेम प्रकट नहीं होता, दूसरों लोगों के लिए प्रेम हो ही नहीं सकता। जब हमको ये पता चल जाए कि सब उसकी संतान है, सब उसके है, तब एक ऐसा प्रेम प्रकट होगा कि फिर वो क्रोध धीरे 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 क्षीण हो जाएगा। तो प्रेम का मंदिर, उसके बाद में आनंद का एक फाउंटेन अपने अंदर उत्पन्न करना है। बाहर परिस्थितियां, धूप है, संताप है, पर हमारा तो स्वभाव ही आनंद है। तो सभी फिर से 1 मिनट के लिए अलर्ट होके बैठेंगे और उस आनंद का जो मेरा स्वभाव है उसको ढूंढेंगे, उसको सर्च करेंगे और देखेंगे क्या अनुभव होता है। संपूर्ण मौन। शरीर की, मन की हलचल समाप्त। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आनंद मेरा स्वभाव। इसी आनंद में मुझे रहना है। इसी आनंद की खोज थी जो मेरे ही भीतर है। मैं स्वयं आनंद हूं। आनंद का यह फव्वारा, this fountain of bliss is within me. I have nowhere to go to find this fountain of joy, but I am the very embodiment of bliss. I am Satchit Ananda Swarup. मैं आनंद से परिपूर्ण आत्मा हूं। ओम शांति। लास्ट बात, एक काल्पनिक कहानी है कि सभी देवता एकत्र हुए और उन्होंने एक संकल्प किया कि मनुष्य की सारी इच्छाएं उत्पन्न पूर्ण करने वाली कुछ शक्ति है, वो को कहां छिपाया जाए जहां पर मनुष्य न पहुंच पाए। तो कुछ देवताओं ने कहा समुद्र के तल पे छुपा दो, पर किसी ने कहा नहीं, वहां से मनुष्य ढूंढ लेगा। किसी ने कहा आकाश में, किसी ने कहा वहां से भी ढूंढ लेगा, किसी ने कहा जंगल में, किसी ने कहा गुफा में। एक वृद्ध था, उसने कहा कि क्यों ना हम मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली जो भी शक्तियां हैं मनुष्य के मन में ही छुपा दे, तो वो वहां कभी ढूंढेगा ही नहीं। बाहर ढूंढते रहेगा पावर को, बाहर भीख मांगते रहेगा,
शक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मंदिरों में जाएगा, सब जगह मांगेगा पावर की भीख, परंतु अंदर नहीं जाएगा। एंड आवर रियल पावर्स आर विद इन अस, ऑल पावर्स आर विद इन अस। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, और जितना बाहर ढूंढेंगे उस शक्ति के स्रोत से बाहर जाएंगे। जैसे उदाहरण, एक व्यक्ति है जिसने बहुत दारू पी ली, इतनी दारू पी ली तो अपने घर पहुंचता है, अपने घर के सामने खड़ा रह के चिल्लाता है, मेरा घर कहां है, मेरा घर कहां है, मेरी माँ कहां है, मेरी माँ इंतजार कर रही है। गांव वाले आते हैं, कहते हैं अरे यही तुम्हारा घर है। वो कहता है ये मेरा घर नहीं है, मेरी माँ कहां है, मेरा माँ इंतजार कर रही है, क्योंकि दारू के नशे में धुत। वो कहता है मुझे घर पहुंचा दो। तो इसको बहुत समझाते पर वो मानता नहीं। एक दूसरा दारू पी के उसी का साथी आता है बैलगाड़ी लेके, वो कहता है चल मैं तुझे ले चलता हूं, और वो उसको घर ले जाता है। जितना दूर ले जाएगा उतना ही अपने ही घर से दूर जाएगा। जितनी बाहर खोज करोगे उतनी ही शक्ति से हम दूर जाएंगे, क्योंकि ऑल पावर्स आर विद इन अस। वी आर मोस्ट पावरफुल सोल्स इन द वर्ल्ड। केवल जैसे रामायण में दिखाया, वो हनुमान भूल चुका था, उसे केवल याद दिलाया गया, अतुलित बलधामा, उसे याद आ गई, उसे स्मरण आ गई कि मुझ में ही वो शक्ति है, हम क्यों निर्बल हो गए हैं। तो 7वीं पॉइंट है कि बाहर सब जगह कमजोरी है, निर्बलता है, दुर्बलता है, वीकनेस है, और ऑल पावर्स, अस्त्र शस्त्र जो है शक्ति के, वो हमारे अंदर है। बट वी नीड टू एक्सेस, टैप दिस इंटरनल पावर। और फिर से उसके लिए 2-3 बातें चाहिए। साइलेंस, सॉलिट्यूड, एकांत, इंट्रोवर्शन, अंतर्मुक्ता। जब तक ये 3 चीजें नहीं है अंदर नहीं पहुंच सकते। जब तक सारे दिन भर भीड़ में है, आवाज में है, कैसे अंदर जाएंगे। कुछ समय के लिए, सुबह का समय और रात्रि के सोने के पहले का समय, दीज आर द 2 टाइम्स वेयर द सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव, व्हेन वी आर ऑन द बेड एंड अबाउट टू स्लीप। योग निद्रा के बारे में कितनों लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करेंगे। योग निद्रा, द आर्ट ऑफ योग निद्रा, इट्स अ स्लीप ऑफ योगा। जिन्होंने नहीं सुना, जानते हैं, वो उसको जाने क्या है। लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन ऑन योग निद्रा, कि जब हम सोते हैं रात को, कैसे 15 मिनट में 2 घंटे की नींद पूरी हो जाए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड इन वेस्टिंग इन ड्रीम्स। एनआरईएम में हमारा, आरईएम एनआरईएम, आरईएम में हमारी बहुत सारी स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट में, ड्रीम्स में हमारा टाइम वेस्ट होता है। देयर इज वन टेक्निक विच इज नोन एज योग निद्रा। बाहर के बहुत सारे योगी और सन्यासी और ने बहुत काम किया है इसके ऊपर। लर्न व्हाट इज योग निद्रा एंड मास्टर दिस टेक्निक। दिस इज हाउ यू एक्सेस सबकॉन्शियस माइंड। और हमारे भीतर ही बहुत शक्तियां छिपी हुई है। हर प्रॉब्लम का आंसर हमारे पास है। एक किताब का नाम हम आपको बता रहे हैं, सभी अपनी डायरी में नोट कर ले। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस एक किताब में ऐसी ऐसी टेक्निक्स लिखी हुई है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे काम करता है। हिंदी में भी किताब है, इंग्लिश में भी किताब है, दोनों इसमें उपलब्ध है। अवचेतन मन की शक्तियां हिंदी में है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इंग्लिश में है। जो जिस भाषा में पढ़ना चाहे, उसमें मन क्या है, हीलिंग कैसे होती है, मेंटल हीलिंग क्या है, हीलिंग इन द ओल्ड एज कैसे होती थी, सबकॉन्शियस माइंड का और वेल्थ का क्या संबंध है, सबकॉन्शियस माइंड और युद्ध का क्या संबंध है, सबकॉन्शियस माइंड और पावर का क्या संबंध है। बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई है और बहुत सारे ढेर सारे उदाहरण दिए हैं। एक सिंपल सा उदाहरण है, एक स्त्री का उदाहरण दिया। वो मार्केट में जाती है और उसको एक पर्स बहुत अच्छी लगती है। वो सोचती है पर्स के लिए खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो संकल्प करती है, विचार करती है, ये पर्स मेरी है। माइंड में ये पर्स मेरी है। घर आ जाती है, भूल जाती है। शाम को उसका भाई आता है, बराबर वही पर्स उसको गिफ्ट में देता है विदेश से आकर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम सोचते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। हम सोचे मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मेरी बुद्धि कम काम करती है, मेरे लॉसेस हो रहा है, सारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई मी। वैसा ही होगा। और क्योंकि जो थॉट हम भेज रहे हैं एटमॉस्फियर में, एटमॉस्फियर और उस थॉट की रिएक्शन होती है इन घटनाओं का निर्माण।
दिस इज हाउ द सिचुएशंस आर क्रिएटेड। जो सीक्रेट किताब में भी उसी तरह की बातें लिखी हुई है। हाउ द सिचुएशंस आर क्रिएटेड, वी क्रिएट देम बाय आवर थॉट्स। वी सेंड द थॉट, दैट थॉट गोज इन द एटमॉस्फियर, रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द सिचुएशंस आर क्रिएटेड। Whatever we will send, that will be created. If we send positive, positive will be created. But that should be very strong, very forceful, and done in the stage of Yog Nidra or either meditation. And it will happen. तो ये किताब यहां से जाने के बाद सभी जरूर पढ़े। उसमें बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स है जो आप दूसरों को सिखा सकते हैं, अपने पेशेंट्स को, पेशेंट्स पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, और अपने जीवन में भी एडिक्शन है कोई, उससे फ्री हो सकते हैं, खुद भी और दूसरों को भी। तो लास्ट पॉइंट है पावर्स। तो पावर्स सभी हमारे अंदर है। हर प्रश्न का उत्तर इधर है, हर प्रश्न का। हमें पता नहीं, जैसे कई सारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते करते रात को सोते समय वो प्रश्न ले लेते और प्रश्न के बारे में सोचते सोचते सो जाते। सुबह उठते हैं तो उत्तर मिल जाता है, बिकॉज दैट दे हैव सेंट इनटू द सबकॉन्शियस माइंड। बाय द टाइम दे गेट अप इन द मॉर्निंग दे नो द आंसर। व्हाई? Because the subconscious mind is very powerful, it works. तो ऐसी ये 7 बातें आपको बताई। सबसे पहली ज्ञान, उसके बाद प्यूरिटी, उसके बाद सुख, उसके बाद शांति, प्रेम, आनंद, और लास्ट शक्तियां। तो सबसे लास्ट में एक मेडिटेशन करते हैं, फिर क्लास को पूरा करेंगे। फिर से सभी बैठेंगे। माइंड रेजिस्ट करता है शांत होने के लिए। माइंड का स्वभाव है हलचल, माइंड का स्वभाव है भागना, माइंड का स्वभाव है बिल्कुल नहीं रुकना। और उसको कहा कि शांत हो जाओ तो वो रेजिस्ट करता है, विद्रोह करता है। बट वी हैव टू काम दिस मंकी माइंड, एंड दैट इज एन आर्ट। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान, शक्ति की वह तरंग मैं हूं। मैं अत्यंत बलशाली आत्मा हूं। अथाह शक्तियां मुझ में भरी है। अनंत शक्तियों का भंडार मेरी संपदा है। मैं एक पावरफुल सोल हूं। अब तक की मेरी सारी कमजोरियां समाप्त हो रही है, नष्ट हो रही है। मुझ में नव उत्साह, न्यू पावर, न्यू zeal, न्यू zest, न्यू enthusiasm. I am filled with vibrant powers. मैं स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं। मेरे जीवन की सारी समस्याएं कितनी छोटी है। ये प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं, इन परिस्थितियों से बड़ा मैं हूं। मैं अत्यंत बलशाली, शक्तिशाली, ईश्वरीय शक्तियां मेरे साथ है। स्वयं भगवान मेरे साथ है। मैं परमात्मा छत्र छाया में पलने वाली आत्मा हूं। हर पल निरंतर वो मेरे साथ है। मैं निर्भय हूं। जीवन की हर परिस्थिति को मैं धैर्यपूर्वक शक्तिशाली बनकर सामना करूंगा। कोई भी मुझे डिगा नहीं सकता, दुखी नहीं बना सकता। स्वयं के जीवन का मैं मालिक हूं।
मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेममयी, आनंदमयी और शक्ति का भंडार मैं हूं। बाहर की बहुत यात्राएं कर ली, आज से मैं स्वचिंतन की, मौन की, एकांत की, अंतर्मुक्ता की आंतरिक यात्रा आरंभ करता हूं। और कितना भाग्य है कि मैं इस स्थान पर आ गया। ऐसी दिव्य आत्माओं का संग मुझे मिला। यहाँ के प्रकंपन मुझ में बल भर रहे हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ओम शांति। आपने वाकई में हम सबको एक बहुत सुंदर अंतर यात्रा कराई और बहुत ही अच्छे से लाभान्वित किया। हम बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि मेडिटेशन हम कैसे करें। आई थिंक इस सेशन से आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा कि हम मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। हम डॉक्टर साहब का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो स्पेशली ग्लोबल हॉस्पिटल से अपने व्यस्त समय से टाइम निकालकर हम सब के लिए यहाँ पे पधारे और हमारे साथ अपना अनुभव शेयर किया और बहुत ज्ञान का लाभान्वित किया। धन्यवाद।